सुरजीत ठाकुर जी से, जिनके हाथ में लॉलीपॉप थी और जो बीजेपी के ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर, इतनी गैरत आप बीजेपी के नेताओं के अंदर बची हुई है कि आप लोग नौजवानों के मुद्दों पे फाइट करने की जगह लॉलीपॉप हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपकी उस लॉलीपॉप वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नौजवान को क्या फायदा मिलेगा? अगर आपके अंदर गैरत है ना सर, तो आप सड़क पे उतरकर प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और बीइंग ए पर्सन मैं आपके साथ उस प्रोटेस्ट को लीड करूंगा। क्या आप में हिम्मत है? मुझ में तो बहुत हिम्मत है। आप में कितनी गैरत है जरा ये बताइएगा जरा। आप में अगर गैरत होती तो सबसे पहले जो मैंने लॉलीपॉप की बात की है ना, उसको सही तरह से पहुंचाते, ये ना बताते जिस तरह से, जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। ये अंदाज नहीं है बात करने का आपका, समझे आप मेरी बात? नहीं, आप मुझे ये बताएं, पिछले 10 साल तक क्या सरकार किसकी थी? करना ना कि अपने हाथ में माइक है तो अपना पूरा फायदा उठाना है, तो फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह से जवाब देना आता है। जितनी मैं सहजता से जवाब देता हूँ उतना मुझे दूसरे ढंग से भी जवाब देना आता है। के लिए तैयार हूं। बात ये आती है कि मुझे बताएं, लॉलीपॉप की बात किसने शुरू की थी? मैंने की थी। किसने शुरू की थी बताओ? जरूरी है लॉलीपॉप पे डिस्कशन होना? वोट लॉलीपॉप के लिए दिया है। सवाल का जवाब नहीं दूंगा अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। मुझे ये बताओ कि लॉलीपॉप की बात किसने शुरू की थी? सर मैं कह रहा हूँ लॉलीपॉप तो नहीं ना, ये जम्मू कश्मीर लॉलीपॉप थोड़ी है। तुम टीआरपी ले लो यार, छोड़ो फिर बात। सर मैं कह रहा हूँ जम्मू पे बात करनी, मैं तुमसे मैं कह रहा हूँ लॉलीपॉप के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दे रहे हैं। आपने प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी कॉन्फ्रेंस दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आपने? आपसे कुछ मैं पूछ रहा हूँ, लॉलीपॉप की बात किसने शुरू की? सर जिसने भी शुरू किया, मेरा मैटर नहीं ना करता। मेरा मैटर ये करता है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन होकर लॉलीपॉप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे की, अनएम्प्लॉयमेंट पे की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कभी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? मैं पूछ रहा हूँ, कभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने सुनी? प्रीपेड मीटर के खिलाफ आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? टेलीविजन के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना ही नहीं है। अगर आप सुने होते, यही होता है। सॉरी, इनके पास जवाब नहीं है। जो ये वही लॉलीपॉप है जो आपने मेरे युवाओं को 1 लाख नौकरियों का लॉलीपॉप दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया, तो उसे लॉलीपॉप ही कहा जाता है। मैंने 200 यूनिट फ्री बिजली के लॉलीपॉप की बात की। लॉलीपॉप नहीं, आपको मिली क्या 200 यूनिट फ्री बिजली? मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली तो पता नहीं मेरे को। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय 2 बार बिजली चलेगी, तो क्या लॉलीपॉप नहीं है? मैंने 10 किलो फ्री राशन की बात की, क्या मिला? आपको मिला? जब मुझे नहीं मिला आपको मिला, बताएं तो फिर क्या बात की मैंने? गलत क्या की? अच्छा, जब मैं डिप्टी सीएम ने जो लॉलीपॉप कहा था वो कौन सा लॉलीपॉप था? उन्होंने कहा, उन्होंने बीजेपी के ऊपर उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 साल से एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर को लॉलीपॉप। अरे आपका जो दिन है ना, आज से ठीक 1 साल पहले सरकार बनी थी, उमर साहब की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने थे। उस दिन माननीय उपराज्यपाल सिन्हा साहब ने पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया था 4 साल का, 42,000 नौकरियां, पूरी नौकरियां, लॉलीपॉप वाली नौकरी नहीं, 500-700 रुपए वाली, जो 30-30 साल तक, 20-20 साल तक मेरे डेली वेजरों का खून चूसने का उन्होंने काम किया, वो वाली नहीं, पूरी नौकरियां, 42,000 नौकरियां, जिसमें एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं थी, और पूरी तनख्वाह वाली नौकरियां दी गई थी। जीडीपी की बात की गई थी, नियर अबाउट डबल। J&K बैंक, जिसे ने अपने घर का बैंक समझा था, जिस बैंक के अंदर लूट खसूट होती थी, जिस बैंक के अंदर हमेशा डेफिसिट देता था, वो सरप्लस दे रहा था। G20 जैसे इवेंट्स की बात की गई थी, सब कुछ बताया गया था। उमर साहब को पूरा रिपोर्ट कार्ड देने के बाद सरकार थमाई गई थी हाथ में। उसके बाद इन्होंने क्या दिया बदले में? लॉलीपॉप। तो अब अगर लॉलीपॉप दिया है, वो कारण समझिए। अगर आप 60 साल में पहली बार जहमत करोगे मैनिफेस्टो बनाने की, इनको लगा मैनिफेस्टो का क्या है, उसमें जो मर्जी लिख दो। डिप्टी सीएम साहब को सरकार में लाया, बीजेपी को भी वोट दिया। क्यों वोट दिया? कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, यहां पे नई सरकार आई है, लोगों के मसले मसाइल हल हों। कितनी ये गलाजत है, कितने गिर चुके हैं हम सब लोग कि हमारी इस रियासत को एक दुकान बना लिया है। एक लीडर कहता है कि बीजेपी वालों ने लॉलीपॉप दिया है, और दूसरा लीडर बीजेपी का लॉलीपॉप हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कितनी बदनसीबी है हमारी, कितनी बदनसीबी है हमारी कि अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं सर आपको पता प्रीपेड मीटर अपने राग गाए जाओगे? आपको पता प्रीपेड मीटर क्या है? तुम अपने राग गाए जाओगे? प्रीपेड मीटर पता क्या? मैं बताता हूँ प्रीपेड मीटर क्या है, अभी आपको सुनाता हूँ। अब आप सुनना नहीं चाहते, उस पे बात सवाल कर लो। अब सवाल करो, बात बताओ। जिन दिनों मीटर लगे थे, उन दिनों तो एनसी वाले हल्ला गुल्ला मचाते थे, कहां से मीटर लगा दिया। अरे जनाब, आज तो ये हिसाब हो गया है कि ये तो जो मीटर लेकर आ रहे हैं, पहले पैसे दो फिर काम करेंगे हम आपका, यानी कि पहले प्रीपेड मीटर लाओगे तो फिर करेंगे। ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मुझे बताओ, इनके अंदर जब मैंने आपसे बात की, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक पॉइंट उठा के देखा जाए, मैंने कब बात नहीं की बेरोजगार युवाओं की, मैंने कब बात नहीं की आपके सामने 1 लाख नौकरियों की, मैंने कब बात नहीं की डेली वेजर्स की मेरी, और इसके अलावा बताओ कौन सी बात है? आप बोलते हो बीजेपी की सरकार है क्या? सरकार तो इनकी है भाई साहब, आप मुझे कैसे पूछ रहे हो?
आप मुझसे तब पूछो, स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी ने एक ही बात कही थी अपने मरने से पहले, ठीक 1 महीना पहले कैंपेनिंग में उन्होंने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी ये सभी के सभी वादे पूरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को लॉलीपॉप नहीं देती है। हमारा पूरे हिंदुस्तान में आप निकाल के देख लो ना इतिहास, हमारी जिस स्टेटों में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर आप इतिहास निकाल, आप राजस्थान चले जाओ। सर आप में इतनी हिम्मत है, आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट पे, आप प्रीपेड मीटर्स पे, डेली वेजर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देना कि पुराने 6-7 साल यहाँ पे बीजेपी की जो है वो सरकार रही है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दिल्ली से ही भेजे हुए थे, तो उनके इक़्तिदार में यहाँ पे कितनी बेरोजगारी हुई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या उसके लिए भी आप उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को या कांग्रेस के राहुल गांधी को जिम्मेवार बनाएंगे? देखिए मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब जो 4 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया उसमें 42,000 नौकरियां थी कि नहीं थी? 4 साल का सर नहीं, 6 साल था। 2019 से यहाँ पे एलजी साहब ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया था, उसमें 42,000 नौकरियों की बात हुई थी। वो बताएं इन्होंने 4200 भी बांटी अभी तक नौकरियां, इन्होंने क्यों नहीं किया काम? यार उनसे जो सवाल पूछने हैं वो तो आप पूछोगे नहीं, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया यहाँ पर। आप उनसे बात तो पूछिए जरा कम से कम। अरे सरकार उनकी, सब कुछ उनका, उनके पास सभी मंत्रालय, सब कुछ उन्होंने करना, वो काम नहीं करना चाहते तो मैं उनसे पूछूं भी ना। उनका डिप्टी सीएम लोगों को लॉलीपॉप बांटता फिर रहा है तो मैं उसको पूछूं ना भाई साहब कि तू मुझे बता के कहां पर गया। मैं आज तरीका बताता हूं, क्या जरूरत पड़ी वो लॉलीपॉप हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की? दिस इज व्हाट इज सिंबॉलिक, यही सिंबॉलिक। मैं अभी मैं ये लॉलीपॉप अगर बताऊं ना, ये लॉलीपॉप जनाब यहां पर ये इनकलाब ला सकता है। तो बताता हूं इस तरह ले आएगा, रोज का 1 लॉलीपॉप हर बेरोजगार है तो ठीक है, थोड़े दिनों के लिए खर्चा जरूर होगा 8-10 रुपए का। एक रोज का लॉलीपॉप हर बेरोजगार उमर साहब को भेजे, 1 रोज का लॉलीपॉप हर डेली वेजर डिप्टी सीएम को भेजे। जनाब इनके घर के अंदर बैठने की जगह नहीं बचेगी इनके पास, खुद इतने तंग आ जो पूरी दुनिया में खबर बनेगी कि कौन इनको भेज रहा है यहां से लॉलीपॉप। मजबूर हो जाएंगे आपकी सब बातें। सिर्फ 1 महीना ये एक्सरसाइज कर लीजिए आप, देखिए क्या होता है। इनकलाब लाता नहीं लाता, छोटी छोटी चीजें इनकलाब ले आती है जनाब। बिल्कुल बहुत सही चीज है जी। तो एसेट मतलब ऐसा इनकलाब तो फिर एलजी साहब के दौर में भी लाना चाहिए था। अगर एलजी साहब ने कुछ गलत किया तो जरूर लाना चाहिए था। एलजी साहब ने आपके 50-60 साल के खड्डे भरकर आपके सबसे पहले तो यहां पर नियर अबाउट अमन सुकून यहां पर ले आए, G20 जैसे इवेंट ले आए, करोड़ों के हिसाब से यहां पर सैलानी आना शुरू हो गए। अनफॉर्चुनेटली बाइसन का इंसिडेंस हो गया, वरना तो सब कुछ पटरी पे चल पड़ा था। 60-70 साल के उमर सरकार ने और बाकी लोगों ने जो खड्डे डाले उस पर उन्होंने 4 साल में काम कर बता दिया कि G20 आपके G20 हो रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं, आपका J&K बैंक आज आपको सरप्लस दे रहा है, डेफिशिएट नहीं दे रहा। 42,000 नौकरी उन्होंने तो कर दिखाया। अब हमने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, जम्मू कश्मीर को रखिए उमर साहब संभाल कर, अब ये नहीं संभाल कर रख पा रहे हैं और इनके डिप्टी सीएम लॉलीपॉप लेके घूमेंगे तो आप कहोगे जी लॉलीपॉप की बात क्यों करनी है? लोगों के मुद्दों की बात करनी है आपको, लोगों के मुद्दे सॉल्व करने की आपकी इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। हम तो कहते हैं आप काम करें। आपने जो स्टेट बनाई थी उस स्टेट के अंदर मुझे बताएं कितने लोगों को रोजगार मिलता था? ये जो डेली वेजर है यानी कि स्टेट के अंदर ही 500-700 रुपए पे 20-20 साल काम किया है, उसे नौकरी नहीं कहा जाता जनाब, उसे खून चूसना कहा जाता है। कौन सी नौकरी है? बोलते हैं 2.5 लाख नौकरियां, ये नौकरियां उन्होंने दी हैं। 500 रुपए पे नौकरी की जाती है भाई साहब, ये कौन सी बात है? ये सीरियस बात है, इसमें ये बात थोड़ी ना, मैं तो एक सिंबॉलिक तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर आपका डिप्टी सीएम बोलते करके देखो आप सारे के सारे एक्सरसाइज, ऐसे तो इतिहास में चीजें ऐसी बदली जाती हैं। तुम बताओ तो उसे तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों के साथ क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि तुमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम तुम्हें 1 लाख नौकरियां देंगे, तुमने क्यों नहीं दी? पूछना नहीं है इनको, किसी ने क्यों नहीं दी? इनसे पूछो ना क्यों नहीं दी इनको, इनसे पूछना पड़ेगा सब। अगर आपके पास इतने साल आपके पास हुकूमत थी तब आपने लोगों का कौन सा भला किया? आप बताएं 1987 की रिगिंग के बाद क्या उस समय ये मैंने उसके अंदर भी बात की थी, ये लॉलीपॉप आपने एमयूएफ वालों को भी दिया था, ये सीरियस बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है। क्या एमयूएफ वालों को लॉलीपॉप नहीं हुआ कि बेचारे जीत गए वो थे सारे के सारे और रातों रात आपने सरकार बदल दी तो वो लॉलीपॉप नहीं हुआ? उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि आपको सत्ता की भूख थी ना, आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। 1.5 लाख कब्रें जो बनी है तभी बनी ना। अगर उस समय आपने एमयूएफ के हाथ में हुकूमत दे दी होती, भाई वो डेमोक्रेसी जमहूरियत से चुने जा रहे थे, आपने कांग्रेस का फायदा उठाया, बूटा सिंह जी ने यहां पर फोन किया रातों रात। ये इतिहास हमारी आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि कहां से कश्मीर के हालात खराब हुए हैं। ये वही कश्मीर है, ये लंबा चलेगा चाहे पॉडकास्ट, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये वही कश्मीर है जहां पर 87 से पहले अगर कहीं पर लाल चौक में चाकू निकलता था तो हेडलाइंस बन जाया करती थी। इतना सुकून था, सबसे बड़ी खबर क्या किसी ने चाकू निकल गया, सबसे बड़ी खबर क्या किसी के कुत्ते ने किसी को काट दिया, ये एफआईआर लॉन्च होती थी। 87 के बाद अचानक से क्या हो गया? अमन सुकून से रहने वाला कश्मीरी क्यों यहां पर बंदूक गोली बारूद कहां से दाखिल हुआ? आपने लोगों का हक छीना, आपने जमहूरियत का गला दबाया। कुछ लोग पार के हथियार उठा कर लाए, उसमें भी पहले 5 वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे जो हथियार उठा कर लाए थे, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। आप बोलते लॉलीपॉप की बात करता है, मैं सीरियसली बात करता हूं जनाब, इनसे कौन पूछेगा? आपको क्या है कि आफदी अब्दुल्ला, बायदी अब्दुल्ला, फारदी अब्दुल्ला, दूसरा कोई लीडर नहीं बचा इनके पास? कोई गरीब पसमानदा कोई आमिर भाई की तरह आकर आगे आ जाए जी, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आमिर भाई नहीं आ सकता, क्योंकि अब्दुल्ला खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा।
अरे भाई साहब, आपने जमहूरियत को अमली जामा पहनाया होता तो क्यों मुझे आज अभिजीत जसरोटिया को, मैं बड़ा सीजन और बड़ा पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता हाथ में लॉलीपॉप लेके घूमना, लेकिन करूं क्या? इनको कैसे जगाऊं मैं? मजबूरी है आपकी। इनकी नींद से कैसे जगाऊं? इनके जमीर को झंझोरने की जरूरत तो है ना। कैसे झंझोरा जाएगा? कैसे झंझोरा जाएगा? अरे आप बताना नहीं चाहते सर। अब क्या तय हुआ? जो लॉलीपॉप है जो डिप्टी सीएम ने आपको दिया और आपने वापस दिया, वो मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, दैट वाज सिंबॉलिक वाज दिस कि तुम यार, तुम्हारा काम है, तुम काम करो लोगों के, तुम काम करना नहीं चाहते हो। डिप्टी सीएम कोई काम कर रहा है सर? क्या काम कर रहे हैं? इसको ट्रांसफर, उसको निकाल दो, इसको ये कर दो। परसों चौथ वो फोर्थ ब्रिज के ऊपर काला चश्मा डाल के फिर घूम के, तो फिर कहते हैं मेरे चश्मे पे बात करते हो। अकेले वहां पर कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल नहीं पे, तुम क्या देखने के वहां पर फोर्थ ब्रिज पे? मुझे ये बताओ, काला चश्मा डाल के तुम्हें दिखाई क्या दे रहा था? और ये वो पुल है, बताना चाहता हूं आज के युवाओं को, जिसका टेंडर भी एनसी ने किया था और अलॉटमेंट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। पीछे 3 पुल जुड़े हुए हैं, इनका चौथा पुल बार बार टूटी जा रहा है। जैसे इनका सब सिस्टम होता है। आप इन लोगों से, आप बीजेपी के पीछे पड़ जाते हो। अमीर भाई, आप भी हाथ धो के, अरे यार, हमारे हाथ में सरकार का भाई, एक बार ही आई, वो भी सीएम किसी और का, हमारा तो सीएम नहीं आया ना। मैंने तभी तो चैलेंज के साथ कहा कि 1 महीने के लिए हमारा सीएम बनाए। मेरे 28 विधायकों को काम करने थे, और अगर 1 महीने में परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंने इतनी बड़ी बात की थी, सियासत छोड़ दूंगा यार, हिमालय चला जाऊंगा। और बताएं इससे ज्यादा क्या कहूंगा? 1 महीने में क्या कर सकते हैं सर? जो ये नहीं कर पाएंगे हम क्या? करके दिखाएंगे। 1 लाख नौकरियां? बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकती? 1 महीने में बिल्कुल निकल सकती है जनाब। 1 लाख नौकरी भी हो सकती है, 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जा सकती है। इन लोगों को डेली वेजेस कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल होता है, आपके पास सारा फार्मूला होता है। जब सरकार आएगी, सब कुछ दिया जा सकता है। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने। वो चीजें तो एनसी भी कर सकती है। I'll tell you how. I'll tell you. वो चीजें एनसी भी नहीं ना करना चाहती आपकी। 2014 दिल्ली अड़चन बन रही है? नो नो नो, I'll talk logically to you. Again, I'll talk logically. ये वो बात ये भी मजाक की नहीं है। 2014 में what was the budget which Omar Abdullah used to receive from UPA 2? क्या मिलता था? आज का 50%। आज तो डबल बजट मिल रहा है यार। अब डबल बजट में भी आप काम नहीं कर पाओगे तो फिर क्यों? वो 42,000 नौकरी कैसे आ गई फिर उस समय? वो भी आई ना, लोगों को मिली। उसमें एक बैकडोर अपॉइंटमेंट। आज दिल्ली काम नहीं करने दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? अरे भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और बात क्या है कि अब आप देखोगे नीचे कमेंट लिखने वाले भी, वो भी कभी इसमें खंगालेंगे नहीं कि सच्चाई क्या है क्या नहीं। उनको लगेगा बस जी हाँ, बीजेपी का है तो हमने, या कोई ऐसा है तो हमने कोई बात करनी है। अरे भाई साहब, पहले ऐसा क्यों? देखो, बात क्या है कि आप लोगों को मिसलीड करते हो। अब जैसे आपने स्टार्टिंग कहां से की? अभिजीत जी देखो जी, बीजेपी का नेता, देखो जी, लॉलीपॉप लेके। देखो ना, आपको भी क्या चाहिए? सेंसेशन। और वो बेचारी जो आज की ये जनरेशन है, वो तो वैसे सेंसेशन देखने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मैं तो कहता हूं रियलिटी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बात करो मेरे साथ। तो उन चीजों के अंदर आपने कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? चलो ये बता दो। जम्मू के तो वैसे ही आप कुछ नहीं करते हो। यहां पर उमर साहब आए, अब स्ट्रेटजी देखो उमर साहब की। उमर साहब ने देखा कि होम मिनिस्टर खड़े हैं, एलओपी खड़े हैं, उमर साहब पीछे जाके खड़े हो गए। अब स्ट्रेटेजिकली देखो आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, अभिजीत जसरोटिया को 2 छोड़ के 4 गालियां निकाल लो, लेकिन सच्चाई को जरूर पहचानो। क्यों उमर साहब पीछे जाके खड़े हो गए? ये जाके बताना था, देखो जी मुझे आगे नहीं आने देते जनाब, ये कारण नहीं था। अगर उमर साहब से वो पूछ लेते, हमारे होम मिनिस्टर साहब, कि बताएं उमर साहब कहां से पानी आया था, तवी में से किस तरफ गया, तो उमर साहब को तो बेचारे को 2014 में नहीं पता लगा था कहां से पानी आया था, कहां गया था। वो उनको क्या बताते? बिल्कुल सेफ साइड पे पीछे आके खड़े हो गए, जबकि एचएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे हुए थे। अब ये होते, दिस इज नोन एज एस्केप पॉलिसी, कि आपने कैसे अपनी स्किन सेव करनी है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये पॉलिसी है। अब क्या है कि लॉजिक होती है। लंबा इंटरव्यू सुनने तो लोगों को पहली बार ही है, मेरे को पता, आपको लग रहा है कि इतना लंबा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे लोग, ये मैं बता रहा हूं। बात ये होती है कि आपने लोगों को हमेशा गुमराह करना है। आपने कश्मीर को जम्मू वर्सेस कश्मीर करना हमेशा। आपने जम्मू के मुद्दे आपको बताओ पता कौन से हैं आपको? शिशोती के अंदर जो इंसिडेंस हुआ, इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट, उमर साहब दूसरे दिन पहुंचते कैसे हैं? जिस इंसान को, मेरे जैसे इंसान को, अगर मैं सीएम होता जाऊंगा तो पहले तो मेरे आंखों में से आंसू ही ना रुके रास्ते में, जितना मैं इमोशनल आदमी हूं। आप गाने सुनते सुनते वहां पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद मेरे कठुए में जाने की आप जहमत नहीं करते। कहां पे सुन रहे थे गाने? उनकी गाड़ी में, उन्हीं के ट्वीट के अंदर से निकाल लीजिएगा। गाने के अंदर, गाड़ी के अंदर गाने चल रहे हो, गाने सुनते सुनते शिशोती जा रहे हैं। एक सीएम जाते हुए रास्ते में 10 लोगों को फोन करता है, भाई यहाँ क्या है क्या नहीं है, इतनी बातें करता जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर सही में, तभी तो मैंने एग्जांपल दी थी कि आप नायक मूवी में 1 दिन के लिए बनाया था अनिल कपूर को चीफ मिनिस्टर, आप बनाए ना 1 महीने के लिए हमारा वाला सीएम। हम बताते हैं काम कैसे होता है। नहीं होगा, जनता बैठी है जनाब, हम कौन से उसके बाद परमानेंट बनेंगे? पहली को लेंगे, 30 को सरकार वापस आपको सौंप देंगे। अब लोगों को ये चीज है कि आप लोगों को, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बट दिस एनसी हैज प्रूव्ड दैट वी कैन बी फूल ऑल द जम्मू कश्मीरी पीपल ऑल द टाइम। दे हैव प्रूव्ड इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी थे, जिनके साथ हमने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। और हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के मुद्दों पे हमेशा चर्चा होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।